नमस्कार सभी को। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोज ऑफ फ्रिक्शन। भाई जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होता है, एक अपोजिंग फोर्स होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट। हमें ये देखना है कि उसका कारण क्या है पैदा होने का, उसका उत्पन्न होने का कारण क्या है। कोज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट अराइज व्हेन टू सरफेसेस कम इन कॉन्टैक्ट। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब दो सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तब ये एक फ्रिक्शन फोर्स पैदा होता है जो कि अपोजिंग फोर्स होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के। टू नो द कोज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फोर्स वी नीड टू लुक क्लोजली एट द इंटरैक्टिंग सरफेसेस। अब जब दो सरफेसेस मिलते हैं तो हमें वहाँ पर उसको बहुत ही क्लोजली देखना पड़ेगा एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, क्योंकि हमें नेक्ड आई से वो नहीं दिखेंगे जो उनके बीच में इरेगुलरिटीज़ होती हैं। इरेगुलरिटी कारण होता है उनका फ्रिक्शन फोर्स का, जिनकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स होता है दो सरफेसेस के बीच में। ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए स्मूथ सरफेस। अब जैसे ये स्मूथ सरफेस, हम स्मूथ से स्मूथ सरफेस लें, लेकिन जब हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, मैग्नीफाइड मतलब जूम करके देखेंगे, उसको बहुत ज़्यादा जूम करके देखेंगे, तो हमें उसका जो इमेज है इस तरीके का मिलेगा। ये जो आ रही है इसमें ये इरेगुलरिटीज़ होती हैं, ये इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्मूथ सरफेस इज शोन। हमने ये देखा कि मैग्नीफाइड इमेज ये है। क्लियर फ्रॉम द मैग्नीफाइड इमेज दैट इवन स्मूथ सरफेस हैव लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। कि एक स्मूथ सरफेस में भी क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज हो सकती हैं। ऑल सरफेसेज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल हैव एन अनइवन रफ सरफेसेज। कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो स्मूथ से स्मूथ सरफेस होगा, उसके पास भी क्या होगा, इरेगुलरिटीज होंगी बहुत ज़्यादा। ऑल सरफेसेज लुक लाइक माउंटेन विद ट्रेंचेज इन बिटवीन। अब ये बोला कि सभी एक पहाड़ों की तरह दिखती है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, इस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है किसी भी सरफेस का, स्मूथ सरफेस हो या रफ सरफेस। इरेगुलरिटीज ऑन ए सरफेस कोज फ्रिक्शन। और यही इरेगुलरिटीज होती हैं, ये फ्रिक्शन का कारण बनती हैं। कैसे बनती हैं वो हम देखते हैं। When two surface touch each other, the small size irregularity of two surface fix into each other। अब एक सरफेस तो ये हो गया, एक दूसरा सरफेस होगा इसके ही ऊपर, तो ये इरेगुलरिटीज आपस में फंस जाती है और इनके बीच में क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स पैदा हो जाता है। द फिक्सिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ टू सरफेसेज इनटू ईच अदर इज कॉल्ड एन इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। जब ये दोनों इरेगुलरिटीज आपस में फंस जाती हैं, आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं, तो उनका नाम रख देते हैं हम इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। ठीक है। टू मूव वन सरफेस ओवर द अदर वन हैज़ टू ओवरकम द इंटरलॉकिंग। अब जो इंटरलॉकिंग ये वाली बनी है एक दूसरे में फंस के, इसकी इरेगुलरिटीज और इसकी इरेगुलरिटी, अब इनको ओवरकम करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए। द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ टू सरफेसेज कोज द फ्रिक्शन। अब यही इरेगुलरिटीज इसका कारण बनती हैं फ्रिक्शन फोर्स का। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम इंटरलॉकिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है इनकी इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए, यानी इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए जितना फोर्स लगेगा उसका नाम है वो है फ्रिक्शन फोर्स। इंटरलॉकिंग इज मच मोर बिटवीन रफ सरफेसेस देन स्मूथ सरफेसेस। अब स्मूथ सरफेसेस से ज़्यादा जो हमारे पास रफ सरफेस होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, इंटरलॉकिंग ज़्यादा होती है। रफ सरफेस ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट देन स्मूथ सरफेस। कि जो रफ सरफेसेस होते हैं उनके बीच में रेजिस्टेंस, रुकावट ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ हाई इंटरलॉकिंग बिटवीन देम। इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेसेस इंक्रीज व्हेन दे आर प्रेस्ड हार्डर अगेंस्ट ईच अदर। अगर हम इन इंटरलॉकिंग के ऊपर वेट रख देते हैं इन दो सरफेसेस के ऊपर, तो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा इनका इंटरलॉकिंग और हमें और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए। स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग बिटवीन टू हार्ड प्रेस्ड सरफेसेस, ये उसकी इमेज दिखाई गई है।
अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वी हैव सीन दैट व्हेन वन सरफेस रेस्ट ओवर द अदर। अभी बोला कि जब दो ऑब्जेक्ट है आपस में एक दूसरे के ऊपर रेस्ट में है तो क्या होगा, क्या उनके बीच में भी इरेगुलरिटीज होंगी? हाँ, तो उनके बीच में भी इरेगुलरिटीज होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। दिस इंटरलॉकिंग मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू मूव द टू रेस्टिंग सरफेसेस। अब उनके बीच के मोशन को वो रोक के रखती है, उनको मूव नहीं होने देती, यही काम होता है इंटरलॉकिंग का। दिस गिव राइज टू ए फ्रिक्शन। अब यही किसका कारण बनती है? एक फ्रिक्शन का। द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन मूविंग सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अब दो नॉन मूविंग सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसका नाम रख दिया उन्होंने स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब जो फ्रिक्शन पैदा हो रहा है उनके बीच में, उनका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। द फोर्स वन नीड टू अप्लाई टू ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड ए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इरेगुलरिटीज की वजह से, जब दो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जितना फोर्स लगेगा उसका नाम क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसे नेक्स्ट इसी तरीके का स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वंस एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग ओवर द अदर देन द इरेगुलरिटीज इन टू सरफेसेस गेट नो टाइम टू फॉर्म एन इंटरलॉकिंग। जब हमारे पास कोई बॉडी है एक दूसरे के ऊपर मोशन कर रही है तो तब उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज़ हैं